अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स आपके साथ। आज की वीडियो आज की करंट मौसम के हवाले से है, विंटर सीज़न के हवाले से है और कुछ एहतियाती तदाबीर आपसे शेयर करना चाहूँगी जो हम सबको करनी चाहिए जैसे ही विंटर का सीज़न हो। जब सर्दी आती है तो ऐसा होता है व्यूअर्स कि सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो होम्यो डॉक्टर हुमा को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रही हैं मेरा चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा। बात कर रही हूँ सर्दी के हवाले से, तो सर्दी में होता क्या है कि टेम्परेचर का अप एंड डाउन जो है वो हमें बीमार कर देता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करूँगी और आपसे ये एहतियाती तदाबीर शेयर करूँगी जो करने से आप महफूज रह सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं और जो आए दिन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार की कैफियत होती हैं वो नहीं होती। करना क्या है आपने कि सबसे पहली बात कि जब आप बाहर निकलें या ओपन एयर में एक्सपोज़र हो आपका, वो सुबह का टाइम हो स्पेशली तब, और शाम के टाइम में उस वक्त ज़्यादा ये ख़्याल रखना है। इन दोनों टाइमों में चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है और उसमें सर्दी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब वो चाहे छोटे बच्चे हों या कोई बड़ा हो, ये चीज़ होती है। तो उसमें आप ये देखिए कि आपने करना क्या है कि अपने कानों को ढाँक के रखिए, ठीक है? सबसे बड़ी बात कि या तो मफरल से उसको आप ढाँप लीजिए, शॉल से ढाँप लीजिए, या कैप अगर पहनते हैं तो कैप के इस्तेमाल से कानों को ढाँप के रखना है। बच्चों के साथ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने ऐसा करना है। सेकेंडली ये कि समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग घर में केयर नहीं करते इस बात की कि उठे हैं और पाँव में जूता है या नहीं है, चप्पल है या नहीं है, तो आपने क्या है कि उठ के चलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बच्चों के लिए स्पेशली गाइड करूँगी कि क्या है कि आप उनके सॉक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जुराबें पहन के रखें, सॉक्स पहन के रखें। अगर वो मोज़े पहन के रखेंगे, जुराबें पहन के रखेंगे तो पाँव जो जिनसे ठंडक बढ़ती है, जिनसे ठंडक जो है वो आपकी पूरी बॉडी में सरायत करती है और उससे सर्दी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इससे बचत हो जाती है। लिहाजा पाँव और कानों को ढाँप के रखिए। इसी तरह जब आप बाहर निकलते हैं, अगर आप बाइक पे हैं तो क्या है कि या ओपन आपकी सवारी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना होता है क्योंकि सामने से हवा पड़ती है, तो उस हवा से ही आपने बचना है। तो उसमें क्या है कि आपका जो फ़ोरहेड है, आपका जो माथा है, पेशानी है, उसको ढाँक के रखिए ताकि आप चलने वाली सर्द हवाओं से बच सकें और बीमारी से बच सकें। ये चीज़ हो गई, कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, इस तरह से मज़ीद तबीयत ख़राब नहीं होती और आपका जो बैलेंस है वो बरकरार रहता है टेम्परेचर के हवाले से। इसके साथ ही साथ कुछ डाइट के हवाले से आपको बताती चलूँ, बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं और करती भी रहती हूँ। आपने देखा होगा टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, इंस्टा पे भी मौजूद हूँ और होम्यो डॉक्टर हुमा के नाम से आप देख सकते हैं। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, जैसा कि आप जानते हैं और आपका ख़्याल है, और इसीलिए ये बातें आपसे शेयर की जा रही हैं ताकि आप अपना मज़ीद ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द का ख़्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। तो यहाँ ये चीज़ आपको बताती चलूँ कि इस सर्दी के मौसम में गर्म मशरूबात का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब उसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने ज़ौक़ के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाय पसंद करते हैं तो चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल रखिए, यखनी का इस्तेमाल कीजिए जो बहुत ज़्यादा यानी हेल्दी डाइट में आ जाता है। इसी तरह सूप पीजिए ताकि खून में जो जमाव की कैफ़ियत है वो ना आए। इसमें क्या होता है कि खून चूँकि जो है सर्दी के मौसम में उसका टेम्परेचर वो भी असरअंदाज़ होता है और सर्कुलेशन ब्लड की डिस्टर्ब होती है। तो इसमें ऐसा है कि आप सुन रहे होंगे कुछ, चूँकि शोर-शराबे की आवाज़ें हैं, बच्चों को छुट्टियाँ हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन ये कि मैंने चाहा कि आपकी वेल विशिंग के लिए वीडियो हो जानी चाहिए, तो लिहाज़ा शेयर कर रही हूँ। उसमें ऐसा है कि फिर आपने ऐसा करना है कि सूप वगैरह का इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए, ठंडी चीज़ों से परहेज़ कीजिए, स्पेशली जिनकी तबीयत जल्दी नासाज़ हो जाती है, ख़राब होती है, सेंसिटिव होते हैं, जैसा कि दही ठंडा नहीं, आपने दही का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो ठंडी तासीर है। और अगर
यानी आप हेल्दी पर्सन हैं तो 1-2 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है, और दिन के टाइम में, दोपहर के टाइम में लें तो वो बेटर होगा। शाम और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। इसी तरह नीम गर्म जो पानी है उसमें आप हनी लीजिए, यानी शहद का इस्तेमाल कीजिए, तो इससे भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर रहेगी और आप सर्दी से भी बचे रहेंगे। इसी तरह आप पूरे दिन एक्टिव भी रहेंगे। ये एक चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ ही साथ जैसा मैंने आपको गर्म मशरूबात का बताया, उसके साथ एक बहुत ही अहम चीज़ जो कि सबकी रूटीन में शामिल होती है, हम ब्रेकफ़ास्ट में यूज़ करते हैं, एग के हवाले से बताती हूँ चलूँ आपको कि अंडे का इस्तेमाल अपनी डाइट में लाज़िम कर लीजिए सर्दी के मौसम में। बच्चों को हफ़्ते में 2 बार जो है वो लाज़मी खिलाएँ, बल्कि डेली भी खिला सकते हैं आप। जबकि बड़ों को कम से कम 2 बार ज़रूर खिलाना चाहिए। इसी तरह बूढ़ों का भी ख़्याल रखिए, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होती है, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी हीट होती है, वो ग्रेजुअली कम हो गई होती है, ब्लड सर्कुलेशन वीक हो गया होता है। तो ये तमाम जो असरात मौसम के होते हैं वो जल्द असरअंदाज़ होते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जब आप करवाएँगे तो उससे क्या होगा कि इम्यूनिटी बूस्ट करेगी और तबीयत ख़राब नहीं होगी। जी, तो बात मैं ये कर रही थी कि साथ ही साथ इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपने, जैसे मैंने मशरूबात का बताया, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखें कि पानी का जो है इस्तेमाल ज़्यादा रखिए। मशरूबात, जूसेस, आप देखिए कि विटामिन सी का रिच सोर्स होते हैं, ऑरेंजेस और मौसमी, इन तमाम चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल। इससे ये होता है कि आप वो तमाम जो नुकसानदेह असरात होते हैं उससे बच सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती है। देन आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि अगर कोई फ़र्श पे सोने का आदी है तो सर्दी के मौसम में हरगिज़ ऐसा ना कीजिए, और अगर ऐसा करें तो ज़मीन पे कोई गर्म कंबल या गद्दा होना चाहिए जो कि सर्दी से महफूज रख सके। फिर जो ओपन जो सवारी होती है, इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि मुँह, नाक और जो कान है वो ज़रूर ढँप के रखिए, क्योंकि इससे आप सर्दी से बच सकते हैं और मौसम की जो ये शिद्दत होती है वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। इसके साथ ही साथ और जो बातों को मद्देनज़र आपने रखना है, जैसे नज़ला ज़ुकाम की कैफ़ियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें आपने क्या करना है कि गर्म मशरूबात का, जैसे मैंने आपको बताया, जो शांदा वगैरह का इस्तेमाल हो गया, हनी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप बच सकें इन तमाम प्रॉब्लम्स से। अपनी स्किन, चूँकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उसका ख़्याल रखिए, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कीजिए, और जब भी आप कोई वॉश आउट करें, कोई काम करें, तो उसके बाद ऐसा है कि पानी के इस्तेमाल के बाद अपने हाथों का, अपने पैरों का बहुत सा ख़्याल रखें ताकि जो है ड्राई स्किन की वजह से मज़ीद कॉम्प्लिकेशन ना आ सकें। इस तरह आपको जब नज़ला ज़ुकाम का प्रॉब्लम होता है तो कोई ना कोई बाम, कोई ना कोई जो विक्स टाइप की चीज़ है वो आप इसमें डाल के, या होम्योपैथिक की हमारी बहुत सारी मेडिसिन है, यूकलिप्टस के ड्रॉप्स हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, तो वो आप पानी में डाल के उसकी जब स्टीम लें तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो ये वो सारी बातें थी कि जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है जिसके हवाले से बताती चलूँ, वो है सनशाइन। यानी धूप में ज़रूर बैठिए, और वो चंद लम्हों के लिए धूप में बैठना, यानी आप 10 मिनट के लिए भी अगर धूप में बैठते हैं, टाइम निकालते हैं, तो ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।